क्या खूब कहा है किसी ने कि ना रुकी वक्त की गर्दिश ना जमाना बदला। कि ना रुकी वक्त की गर्दिश ना जमाना बदला। पेड़ सूखा तो परिंदों ने भी ठिकाना बदला। समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। जैसा कि साथियों आप संख्या पद्धति पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने आपको कई टाइप के सवाल आपको कराए थे। आज जो बचे कुछ सवाल हैं आज भी हम आपको कराएंगे। तो आज हमारी 5वीं क्लास है संख्या पद्धति की, और जिसमें सवाल दे रखा है, देखिए यहाँ पर 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेष फल 43 होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए, भाजक क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सवाल को हल करने से पहले इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए एक चीज देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये हमारा क्या होता है, भाग निकालने का तरीका होता है। जब भी हम छोटी क्लास में थे, जब भाग निकालते थे तो इसी तरीके से निकाला करते थे। ठीक है, तो अब आपको भाग तो निकालना आता होगा, चलो अच्छी बात है। अगर आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दिया करें। देखिए कमेंट कर कर बताएं भैया आता है कि नहीं आता। देखिए सिंपल तरीका, इस तरीके से हमारे जो गुरुजी थे वो हमको बताया करते थे, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है और नीचे क्या होता है। तो वही चीज हम बता रहे। देखिए यहाँ पर जो संख्या आती है उसे कहते हैं भाग फल। ठीक है, समझ में आ रहा। यहाँ पर जो संख्या होती है उसे कहते हैं हम भाजक। क्या कहते हैं, भाजक। और जो बीच में संख्या होती है उसको कहते हैं हम लोग भाज्य। ठीक, भाज्य। और जो नीचे बचती है, जब नीचे जैसे कि बचती नहीं है, यहाँ पर जो कोई संख्या बचती है तो उसको कहते हैं हम शेष फल। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। इसी को लेकर ये सवाल दे रखे हैं, तो इसमें कुछ ट्रिक होती है, सूत्र होते हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं शुरू करूँगा आगे। चलिए तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पर ये सूत्र हमने लिख दिए हैं। देखिए भाज्य अगर निकालना हो तो भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, अगर आपसे भाजक पूछा जाए तो भाज्य माइनस शेषफल बटे में आपका भागफल आएगा। ठीक है, अगर भागफल पूछा जाए तो भाज्य माइनस शेषफल बटे में भाजक आ जाएगा। अगर आपको इतने याद नहीं करने तो सिर्फ एक याद कर लीजिए, एक याद करने से ही आपका आ जाएगा। जैसे कि आपको भाजक पूछा, आपको पता है कि अपना मान सदैव नीचे रहता है। जैसे भाजक पूछा तो भाजक के गुणा में भागफल है तो भागफल बटे में चला जाएगा, भाज्य ऊपर आ जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस को हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके अगर भागफल पूछा जाए तो भाजक नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली संख्या भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल। ठीक, भाजक पूछे तो भागफल नीचे है और भागफल पूछे तो भाजक नीचे आ जाएगा। तो चलिए अब सवाल को लेकर चलते हैं, ज्यादा देर न करते हुए। हमसे कहा है 16,075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 होता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। हमको यहाँ पर पूछा है भाजक, यानी कि भाजक क्या है, तो भाजक वाला हम अपना नियम लगा देंगे। तो देखिए भाजक, ठीक, हम भाजक में क्या दे रखा है, भाज्य माइनस शेषफल। संख्या कौन सी है हमारी, ये भाज्य। भाई 16,075 को ही तो किसी संख्या से भाग देने के लिए कह रहा, तो ये वाली संख्या कौन सी होगी, भाज्य। तो हमें लिखना है 16,075। ठीक, माइनस लगाएंगे, शेषफल पूछा है, शेषफल कितना, सॉरी शेषफल फिर माइनस शेषफल, तो शेषफल कितना है 43, 43 लिख दिया हमने। बटे में आ गए, बटे में क्या है यहाँ पर देखिए भागफल, तो भागफल इसमें कितना दे रखा है 167, तो 167 हो गया यहाँ पर। अब इसको हम घटा देंगे, देखिए घटा दीजिए। देखिए 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3 बचा, फिर 0 और फिर ये 16 बटे नीचे कितना है 167। 167 से हम 16,032 में भाग देंगे तो इसको काटोगे तो हमारा 96 बार कट जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, भाजक जो है वो 96 हो जाएगा, यानी कि 96। तो भाजक बराबर क्या आया निकल कर, तो भाजक हमारा आया है बराबर 96, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब अगला सवाल लेकर चलते हैं।
अब देखिए अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है, कहा है किसी संख्या को 888 से भाग देने पर भागफल 374 तथा शेषफल 103 है तो वह संख्या क्या है। यहाँ पर देखिए भाज्य पूछा है, क्योंकि वह संख्या पूछी जा रही है 888 से जिस संख्या में हम भाग देंगे, तो हमें भाज्य पूछा है। तो भाज्य पूछा है तो भाज्य वाला नियम लगा देते हैं। तो भाज्य बराबर, ठीक, हमको कहा गया भाजक गुणा भागफल। ठीक है, भाजक कितना है हमारे पास 888 गुणा भागफल कितना दे रखा है 374 और प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 103 प्लस शेषफल यानी कि 103। देखिएगा अब हमको करना क्या है, इसका इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, मैं लिख देता हूं, मुझे पता है कितना आएगा, आप लोग करके देख लेना। ठीक है, 888 का गुणा 374 में करेंगे और प्लस ये वाली संख्या इसमें जोड़ देंगे। इनका आपस में गुणा करने के बाद आया है 33 21 12, ठीक, प्लस 103। ठीक, चलिए 3 और 2 5 हो गया। ठीक, 0 और 1 हो गया, 1 और 1 2 हो गया, बाकी संख्या सेम है 33 और 2। तो आंसर हमारे पास आ गया 33 22 15। ये क्या है, भाज्य निकल कर आ गया है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया होगा। तो अब अगला सवाल लेकर चलते हैं। तो देखिए साथियों अगला सवाल यहाँ पर दे रखा है, देखिए 2,33,911 को 586 से भाग देने पर शेषफल 97 बचता है तो भागफल क्या होगा। देखिए यहाँ पर भागफल पूछा है, भागफल के लिए हम ये वाला लगा देंगे। तो भागफल हमसे पूछा है तो सीधा सीधा लिख लेते हैं, भागफल बराबर, देखिए भाज्य माइनस शेषफल। तो भाज्य हमारा ये है 2,33,911 माइनस शेषफल कितना है 97। तो शेषफल हमने लगा दिया -97, बटे में भाजक आ जाएगा, भाजक हमारा कितना दे रखा है 586। ठीक, 586 दे रखा है। अब देखिए 2,33,911 में से हमें 97 घटाना है तो देखिए इसमें से इसको घटाने के बाद हमारे पास आया है 2,33,814 बटे 586। अब 586 का भाग हमको 2,33,814 में देना है। 586 का भाग अगर हम इसमें देंगे तो हमारा भागफल आ जाएगा, भागफल बराबर 399। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं हम अगला सवाल लेकर। अब देखिए यहाँ पर सवाल दे रखा है, किसी संख्या को 32 से भाग देने पर शेषफल 29 बचता है। ठीक है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अगर किसी संख्या में अगर हम 32 से भाग दे रहे हैं तो 29 शेष बचता है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसी संख्या में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए पहले हम तो करके बताते हैं। देखिए करना क्या है आपको, 32 से भाग देने पर शेषफल 29 बच रहा है। ठीक है, तो हमने 32 और 29 को जोड़ दिया, 32 प्लस 29 जोड़ दिया, कितना हो गया हमारे पास 61 हो गया निकल कर। ठीक है, अब 61 में हम भाग देंगे 32 से, 32 से हमने 61 में भाग दिया तो 32 एकम 32 बचा हमारे पास शेषफल कितना 29। ठीक, तो यानी कि 61 संख्या हो गई हमारी। तो 61 में फिर हम 8 से भाग देंगे। ठीक है, 8 7 56, बचा कितना हमारे पास में 5। तो शेषफल कितना बचेगा 8 से भाग देने पर 5 शेष बचेगा। ठीक है, यदि आप इस तरीके से करना चाहते हो तो ऐसे करो, नहीं तो आपको करना क्या है 32 प्लस 29। ठीक है, 32 प्लस 29 ऐसा सवाल पूछे तो ऐसे कर लेना है, जो संख्या को 32 से भाग देने पर जो भाजक है उसको और शेषफल को जोड़ लेना है और जिससे पूछा जाए उससे भाग दे देना, 8 से भाग दे देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में 61 बटे 8। ठीक है, आपको पता है 8 7 56 बार हो गया, बचा कितना शेष इसमें 5, तो 5 शेषफल बचेगा 8 से भाग देने पर। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो एक और सवाल लेकर चलते हैं।
अब देखिए अगला सवाल ये है, ये कह रहा है किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 बचता है, तो 2n को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, चलिए हमें संख्या नहीं दे रखी, हमें n दे रखा है। n को 4 से भाग देने पर हमको करना क्या है, जिससे भाग दिया जाता है और ये जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसको जोड़ दिया हमने, यानी कि 4 और 3 कितनी हो गई 7, तो n बराबर हमने मान ली 7 संख्या। ठीक है, अब 7 में तुम अगर 4 से भाग दोगे तो 3 शेषफल बचेगा। क्लियर है, ठीक है, चलिए कितना हो गया। अब कह रहा है तो 2n को 4 से भाग देने पर कितना प्राप्त होगा। तो देखिए n बराबर जब 7 है तो 2n बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा 7 यानी कि 14। अब 14 में 4 से भाग दे दीजिएगा। देखिए 14 में हम 4 से भाग देंगे तो 4 दिया 12, बचा हमारे पास में 2, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते साथियों आज का पढ़ाया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा साथ हमारे। तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे सवाल लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।